आज है 24 जनवरी 2025 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब जीवन भर मिलेगा लाडली बहना योजना का लाभ, सरकार की बड़ी तैयारी। मोहन सरकार लाडली बहना योजना के साथ अटल पेंशन स्कीम को लिंक करने पर विचार कर रही है। ऐसा होने पर महिलाओं को लाडली बहना योजना की पात्रता की आयु पूर्ण हो जाने के बाद भी लाभ मिलता रहेगा। सिवानी में लाडली बहना के लाभुकों से अटल पेंशन का फॉर्म भरवाया जा रहा है। उनको मिलने वाली 1250 रुपए से अटल पेंशन का प्रीमियम बैंक से ही कट जाएगा। इसके बाद 60 वर्ष की आयु के बाद भी 1 से 5,000 तक की राशि मिलती रहेगी। हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर। इंदौर से लगातार कई शहरों के लिए सीधी उड़ान की सुविधा शुरू हो रही है। 2 माह के बाद शुरू होने वाले समर सीजन में इंदौर से भुवनेश्वर और नोएडा के जेवर एयरपोर्ट के लिए सीधी उड़ानें शुरू हो सकती हैं। विमान कंपनीज ने इसके लिए इंदौर एयरपोर्ट प्रबंधन से संपर्क किया। इससे इंदौर और आसपास के शहरों से उड़ीसा और नोएडा जाने वाले यात्रियों को फायदा होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना जाएगा भोपाल का फ्लाईओवर। सीएम बोले बावड़िया कला में बनेगा ब्रिज। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के सबसे लंबे ब्रिज जीटी फ्लाईओवर का लोकार्पण किया। 153 करोड़ की लागत से बने 2534 मीटर लंबे इस ब्रिज को अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सेतु के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में इस बात की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस ब्रिज का एक सिरा सुभाष चंद्र बोस सेतु से जुड़ता है तो दूसरा सावरकर सेतु से जुड़ेगा। किराया नहीं मिला तो उपार्जन के लिए नहीं देंगे गोदाम, वेयरहाउस संचालकों ने दी प्रशासन को चेतावनी। गेहूं उपार्जन में इस वर्ष प्रशासन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वेयरहाउस संचालकों ने बकाया किराया न मिलने पर गेहूं भंडारण के लिए गोदाम उपलब्ध कराने से साफ इनकार कर दिया है। प्रशासन अगर मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन से निजी वेयर हाउस संचालकों को 3 वर्षों से बकाया करोड़ों रुपए का किराया दिला पाने में असफल रहा तो इसका खामियाजा लाखों किसानों को भुगतना पड़ सकता है। छिंदवाड़ा नरसिंहपुर के बीजेपी जिलाध्यक्षों के नाम का ऐलान। एमपी में बीजेपी के जिलाध्यक्षों की नियुक्ति का सिलसिला जारी है। गुरुवार को फिर 2 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई। छिंदवाड़ा में शेषराव यादव को तो नरसिंहपुर में राम सनेही पाठक जिलाध्यक्ष बने। बता दें कि दोनों ही जिलों में अध्यक्षों के चयन को लेकर पेच फंसा हुआ था। शेषराव यादव को छिंदवाड़ा में दोबारा मौका मिला। विवेक बंटी साहू के सांसद बनने के बाद शेषराव यादव को कार्यवाहक जिलाध्यक्ष बनाया गया था। भोपाल में प्रधानमंत्री मोदी और सीएम मोहन यादव के पोस्टर में की गई छेड़छाड़। राजधानी भोपाल में असामाजिक तत्वों का एक बड़ा कारनामा सामने आया। भोपाल 7 नंबर बस स्टॉप के करीब सुभाष एक्सीलेंस स्कूल के सामने बस स्टॉप पर लगे एक पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पोस्टर में छेड़छाड़ की गई। नगर निगम कर्मचारियों ने तत्काल उसको वहां से हटा दिया और घटना को अंजाम देने वालों की तलाश में पुलिस जुट गई है। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। नरसिंहपुर और छिंदवाड़ा में भाजपा जिलाध्यक्ष की तस्वीर साफ। इंदौर में अब भी घमासान। भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से चल रही चर्चा के बाद गुरुवार शाम नरसिंहपुर जिले का नया अध्यक्ष घोषित कर दिया है। पार्टी ने इस जिम्मेदारी को राम सनेही पाठक को सौंपा है, जो वर्तमान में कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल के विधायक प्रतिनिधि के तौर पर कार्यरत हैं। इसके अलावा पाठक करेली ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भी हैं। एमपी की 4000 से अधिक बेटियां लापता, नहीं मिल रहे सुराग। एमपी में हर साल लापता होने वाली लड़कियों में से 25% लड़कियों को पुलिस नहीं ढूंढ पाती। पिछले 4 सालों में लापता हुई लड़कियों में से करीब 4000 लड़कियां अब भी गायब हैं। यह आंकड़ा जनवरी 2021 से दिसंबर 2024 तक का है। वहीं लड़कियों के लापता होने के मामले बढ़ रहे हैं। अकेले साल 2024 में लड़कियों और महिलाओं के अपहरण के 10,400 मामले दर्ज किए गए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बोले 17 धार्मिक नगरों में लगेंगे शराब दुकानों पर ताले। सीएम मोहन यादव ने प्रदेश के 17 धार्मिक नगरों में शराबबंदी करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि इन शहरों में सभी तरह की शराब की दुकानों पर ताले लगाए जाएंगे। हम निर्णय करने जा रहे हैं। बता दें कि आज को धार्मिक नगरी महेश्वर में मोहन कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बयान के बाद अब तय माना जा रहा है कि आज के कैबिनेट बैठक में धार्मिक नगरों में शराबबंदी का फैसला हो सकता है। मध्य प्रदेश में 5 दिन में बढ़ा 10 डिग्री तक दिन का तापमान। 25 से उत्तरी हवाएं बढ़ाएंगी ठंड।
मध्य प्रदेश के मौसम में लगातार परिवर्तन देखने को मिल रहा है। दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। जनवरी माह में 31 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज किया गया। गुरुवार को प्रदेश के 7 शहरों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। गौरतलब है कि पिछले 5 दिन में दिन के तापमान में 10 डिग्री तक की बढ़ोतरी देखी गई। प्रदेश के सभी कलेक्टर की बैठक बुलाकर रासुका में निहित कानून की जानकारी दे हाईकोर्ट के निर्देश। हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने बुरहानपुर कलेक्टर द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत पारित जिला बदर आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि सभी कलेक्टर की बैठक बुलाकर अधिनियम के सही इरादे और प्रावधानों को समझाया जाए ताकि भविष्य में वे बिना उचित समझ या राजनीतिक दबाव में आदेश जारी न करें। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रताड़ना और मुकदमा खर्च के लिए 50,000 रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया। कैबिनेट बैठक के लिए महेश्वर तैयार, मंत्रियों को मिलेंगे मालवा निर्माण के व्यंजन। आज पर्यटन नगरी महेश्वर में होने वाली मंत्रिमंडल बैठक के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। नर्मदा रिट्रीट कैंपस में एक बड़ा डोम तैयार किया गया है। बैठक में शामिल मंत्रियों को मालवी और निमाड़ी व्यंजन परोसे जाएंगे। दाल बाफले, चूरमा लड्डू, दाल पानिये, बेसन गट्टे की सब्जी सहित अन्य व्यंजन परोसे जाएंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों में बर्तन घोटाला मामला, जनसंपर्क विभाग ने किया खबरों का खंडन। मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में महिला बाल विकास के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए 4 करोड़ 98 लाख की खरीदी को लेकर मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग ने लगातार अखबारों व चैनल्स में प्रकाशित हो रही खबरों को लेकर खंडन किया। जारी पत्र में बताया गया कि चैनल्स अखबारों में प्रकाशित खबर पूरी तरह से तथ्यहीन व भ्रामक है। मध्य प्रदेश में यहां सांस लेना दूभर, 300 पार पहुंचा AQI। मध्य प्रदेश की वायु गुणवत्ता भी दिल्ली की तरह खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई। इंदौर, ग्वालियर, पीथमपुर, मंडीदीप में AQI 300 के आसपास है, जो रहवासियों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसी तरह भोपाल, बैतूल, सिंगरौली की वायु गुणवत्ता भी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई। हालांकि प्रदेश में नगरीय निकायों के द्वारा हवा में प्रदूषण कम करने के लिए वाटर फॉगर मशीन्स और टैंकर से पानी का सड़कों पर छिड़काव किया जा रहा है। इंदौर में रिहायशी इलाकों में घुसा तेंदुआ, मची अफरा तफरी। वन्य क्षेत्र में लगातार बढ़ती मानव बसाहट के चलते अब वन्य प्राणी लगातार शहरी आबादी की ओर रुख कर रहे हैं। इंदौर के देवगुराड़िया में यही स्थिति एक तेंदुए को लेकर बनी, जब वो स्थानीय मानसरोवर कॉलोनी के घरों की छत पर दौड़ते नजर आया। इस दौरान तेंदुआ एक निर्माणाधीन घर में घुस गया, जहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। ग्वालियर में जापानी बुखार की दस्तक, स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। शहर में जापानी बुखार यानी जापानी इंसेफेलाइटिस ने दस्तक दे दी है। बीते दिन जापानी बुखार से पीड़ित एक लड़की अस्पताल पहुंची थी। हालांकि इलाज के बाद अब स्वस्थ होकर वो अपने घर जा चुकी है। वहीं इस बुखार से प्रभावित लोगों की संख्या में कोई इजाफा नहीं हुआ, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है। रीवा की पलक करेगी पीएम मोदी से परीक्षा पर चर्चा। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित होने जा रहे पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम में रीवा की बेटी पलक सिंह बघेल का चयन हुआ। पलक सिंह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पर चर्चा में संवाद करेंगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जैसे ही पलक को बुलावा आया तो स्कूल के शिक्षक, अन्य विद्यार्थी और पलक के परिजन खुशी से झूम उठे। सरकारी डॉक्टर्स की प्राइवेट क्लिनिक्स पर जांच मशीन्स व पैथोलॉजी लैबों का हो रहा धड़ल्ले से इस्तेमाल। जिले में सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टर्स के द्वारा अपनी प्राइवेट क्लिनिक पर मशीन और लैब सुविधाओं का धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे नियमों की खुली अनदेखी हो रही है। सरकारी डॉक्टर के द्वारा इस प्रकार के उल्लंघन से सवाल खड़ा हो रहा है कि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इस पर क्यों चुप्पी साधे हुए है। सरकारी अस्पतालों में काम करने वाले कई डॉक्टर अपनी प्राइवेट क्लिनिक में सरकारी मशीन, लैब और अन्य संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं, जो पूरी तरह से नियमों और नीतियों के खिलाफ है। पीएम आवास योजना प्लस में वंचित लोगों को मिलेगा मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांव में जिन परिवारों का नाम अभी तक आवास योजना की लिस्ट में नहीं है, उन लोगों के लिए अब एक नई उम्मीद की किरण जागी है। जिले के इन परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान उपलब्ध कराने के लिए आवास प्लस योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत 2024 से 29 तक के लिए अपडेटेड सूची तैयार की जाएगी, जिससे वंचित परिवारों को योजना का लाभ मिल सकेगा। 3 दिन आम लोगों के लिए खुला रहेगा मध्य प्रदेश का राजभवन।
राज्यपाल मंगूभाई पटेल के निर्देश पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर 3 दिनों के लिए राजभवन के दरवाजे आम लोगों के लिए खुले रहेंगे। राजभवन के अपर मुख्य सचिव केसी गुप्ता ने बताया कि आम नागरिक 25 से 27 जनवरी 2025 तक का निर्धारित समय अवधि में राजभवन देख सकते हैं। आम लोगों के लिए दोपहर 2 से शाम 7 बजे तक राजभवन खुला रहेगा। इसी प्रकार 26 जनवरी को सुबह 11 से दोपहर 2 बजे तक राजभवन का भ्रमण किया जा सकेगा। इंदौर में शुरू हुई मॉलिक्यूलर लैब, गर्भ में पता कर रहे बच्चे को सिकल सेल तो नहीं। आदिवासी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे सिकल सेल के मरीजों की संख्या कम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसके अंतर्गत प्रदेश की पहली आधुनिक मॉलिक्यूलर लैब MY अस्पताल में शुरू हो गई। इसमें अब गर्भ में ही पता कर रहे हैं कि बच्चा सिकल सेल से पीड़ित तो नहीं है। सिकल सेल बीमारी का कोई इलाज नहीं है। ऐसे में माता पिता को बच्चे की देखभाल करने में काफी समस्या होती है। गणतंत्र दिवस की परेड में MP की झांकी, ऐतिहासिक चीता पुनर्वास होगा आकर्षण का केंद्र। गणतंत्र दिवस की परेड में इस साल मध्य प्रदेश के चीता पुनर्वास परियोजना की झांकी निकाली जाएगी। ये परियोजना भारत में चीतों की वापसी का प्रतीक माना जाता है। झांकी में चीतों को उनके प्राकृतिक आवास में दिखाया जाएगा। MP की इस झांकी के चयन का कारण राज्य का ऐतिहासिक चीता पुनर्वास प्रयास है। दरअसल इस साल गणतंत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश की झांकी चीता पुनर्वास परियोजना की कहानी बयां करेगी। भिंड में खुदाई के दौरान निकला खजाना, मुगलकालीन 113 चांदी के सिक्के, जांच जारी। गोहद में पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए खुदाई के दौरान मिट्टी के घड़े में चांदी के 113 सिक्के मिले। मुगलकालीन ये सिक्के 1700 से 1800 ईस्वी मध्य के बताए जा रहे हैं। सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर सिक्कों को जब्त कर लिया। SDM पराग जैन का कहना है कि पुरातत्व विभाग को भी जानकारी दी गई, वो इन सिक्कों की जांच करेगा। जिला ओलंपियाड, जिले भर में 1404 बच्चों ने दिया इम्तिहान, परखी जाएगी शैक्षणिक गुणवत्ता। जिले के 6 ब्लॉक मुख्यालयों में जिला ओलंपियाड परीक्षा का आयोजन किया गया। ये परीक्षा 22 व 23 दिसंबर को आयोजित की गई। इस परीक्षा में जिले भर के 3264 परीक्षार्थियों को शामिल किया गया। पहले दिन की परीक्षा में 1404 बच्चे अलग अलग विषयों पर परीक्षा देने के लिए पहुंचे। हालांकि 1533 बच्चों को शामिल होना था। 2 पालियों में परीक्षाएं आयोजित की गई। 4 साल बाद अधिकारी कर्मचारियों की संशोधित तबादला नीति तैयार, आज मिल सकती है मंजूरी। मध्य प्रदेश सरकार 4 साल बाद राज्य स्तर पर अधिकारी कर्मचारियों के लिए संशोधित तबादला नीति को लागू करने जा रही है। आज को महेश्वर में होने वाली कैबिनेट बैठक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तैयार की गई तबादला नीति को मंजूरी दी जाएगी। 2021 के बाद राज्य स्तर पर अधिकारियों की तबादला नीति में कोई संशोधन नहीं हुआ, जिसके कारण कई अधिकारी और कर्मचारी परेशान थे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।